इंटरेस्ट और पैशन के हमारे साथ वो कैरी होगा और पीपल वुड बी विलिंग टू पे अस। जैसे आई एम गुड एट राइटिंग बट नो बडी विल पे मी फॉर राइटिंग। सो ऐसी कोई चीज़ को सेल्फ डिस्कवरी कैसे करें कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है, बिजनेसमैन बनना है, पर हाउ टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर निश। नंबर 1 तुम अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को कैसे डिस्कवर करें और दूसरा उसको मोनेटाइज कैसे करें, यानी कि वहाँ से पैसा कैसे कमाएं। तो आपने अपना एग्जांपल दिया कि भाई आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है बट आप कह रहे हो कि राइटिंग का मेरे को कोई पैसा नहीं देगा। बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग को यहाँ पे खोलना है, क्योंकि राइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। राइटिंग में क्या क्या आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। मान लो आपके अंदर एक टैलेंट है कि मैं लिख सकता हूँ जी, तो जब आप लिख सकते हो तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। पोएट्री वगैरह लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? जी सर, पोएट्री लिख सकते हो। तो अगर आप पोएट्री लिख सकते हो और अच्छी पोएट्री लिख सकते हो जी, तो ऐसे पोएट्स हैं जिसको हिंदी में कवि बोलते हैं, जो जाते हैं कवि सम्मेलन में यहाँ पर वहाँ पर और अच्छा पैसा कमाते हैं जी। पहले तो अपने इस नोशन को चेंज करो कि मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ और इससे नहीं कमा सकता। पैसा किसी भी चीज से कमाया जा सकता है। बस थॉट ऐसा होना चाहिए कि हाँ, हमको किस तरीके से कमाना है। फॉर एग्जाम्पल आप राइटिंग की बात कर रहे हो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज किस तरह की वीडियोस पे होते हैं? एनी आइडिया? बस ओवरनाइट मिलियनर कैसे बनना है, हाउ टू गेट रिच क्विक। नहीं, देखो मैं बताता हूँ, बच्चों के जिंगल्स के वीडियोस। माय गुडनेस। उस पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चैनल्स हैं और उन चैनल्स के ऊपर करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं और अरबों में व्यूज हैं। वाह। तो क्या ये राइटिंग से कनेक्टेड है या नहीं है? एब्सोल्युटली। अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो आप फ्रीलांसिंग बेसिस पे ऐसे भी किसी पर्सन को हायर कर सकते हो जो उसमें म्यूजिक दे दे पीछे से जो आपने लिखा है, और ऐसी भी किसी फीमेल को या मेल को हायर कर सकते हो जो कि उसको जिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। और उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग से विजुअल्स ऐड हो जाए। तो उसके ऊपर कितने व्यूज आ सकते हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो जो व्यूज आ सकते हैं तो पैसा भी कमा सकते हो। उसके अलावा और बहुत तरीके हैं जिस तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो राइटिंग से ही। अभी मैंने सिर्फ राइटिंग की बात करी है। तो नंबर 1 हमारे को क्या समझना है कि ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई पैशन नहीं है, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है जिससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। बस हमें पता होना चाहिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है और लोग किस किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली। अगर वो हमको आ जाए और लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए, अगर उसको आप कनेक्ट कर पाओ अपने पैशन से, अपने इंटरेस्ट से, यानी कि अपनी राइटिंग से, तो काम हो गया। अब सवाल उठता है कि हमारा माइंड ऐसे क्यों नहीं चलता है, हर जगह पे हम अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हो ना, बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स ऑल अबाउट सीइंग अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनके सामने भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, वो उसको नहीं देख पाते हैं, और दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके आगे कुछ भी नहीं होगा, वो वहां पर भी बहुत कुछ देख लेते हैं। तो उसके पीछे क्या वजह होती है? उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं होता कि आगे क्या दिख रहा है, फ्रंट में क्या दिख रहा है, उसका इंटरेस्ट इसमें होता है कि पीछे क्या हो रहा है। That should matter, yeah. फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से आप ऑर्डर करते होगे कुछ ना कुछ, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो कभी सोचा है कि उस पे ये जो लाखों प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचने वाले लोग कौन है, कहां से आते हैं? क्या वो सब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या आपके जैसे ही लोग हैं? जी। हो सकता है कोई आदमी ध्यान तक नहीं देगा, लेकिन मेरा दिमाग ऐसे ही चलता रहता है। ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस काम में ज्यादा है, ये जो अभी हम कर रहे हैं। मेरी वाइफ मेरा मजाक उड़ाती है, वो कहती है कि आज कहाँ जा रहे हो, आज कमाने वाले काम पे जा रहे हो या गंवाने वाले काम पे जा रहे हो? ये अभी गंवाने वाला काम है। सो यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर के लिए अभी कुछ फ्लावर पॉट्स होते हैं वो ऑर्डर कर रहा था जी। तो मेरा एकदम से इंटरेस्ट आया, मैंने कहा यार ये इसमें है क्या, प्लास्टिक का ही तो है, ये 2000 का क्यों है, और उसी से मिलता जुलता एक और है जो 500 रुपए का है जी। तो क्या गेम चल रहा है? और फिर मैंने देखा कि जो 2000 वाला है उसके ऊपर रिव्यूज हैं 500। तो इसका मतलब क्या है, अगर 500 रिव्यूज हैं तो जो भी खरीदता है हर कोई रिव्यू तो नहीं देता है, तो इसका मतलब वो कम से कम भी नहीं तो 5000 बार बिक चुका है। अगर 10% भी हम मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने रिव्यू दिया होगा, तो 1 सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 5000 बार वो प्रोडक्ट बिका है और उसी कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप देखेंगे वहां पे और कितने सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के ऊपर इतने इतने रिव्यूज हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उनके कितने प्रोडक्ट्स बिक चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 50,000 प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर सारे एक्सपेंसेस हटा करके मान लो एक प्रोडक्ट पे 500 रुपए भी कमाया, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 50,000 इंटू 500, 25 लाख, 2.5 करोड़।
2.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट, नॉट सेल। ओह यस। सेल तो 2000 के हिसाब से हुई, यानी 4 गुना कर दो, 10 करोड़ की सेल, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट सारे खर्चे निकालने के बाद। कर क्या रहे हैं? गमले बेच रहे हैं। सुनने में अगर कोई किसी को बताएगा भाई आप क्या काम करते हो, जैसे शादी के लिए होता नहीं है कि कहीं जाते हैं तो पूछते हैं लड़के से, हाँ भाई क्या काम है तुम्हारा? मैं गमले बेचता हूँ। मतलब क्या तुम्हारी फैक्ट्री है? नहीं नहीं, फैक्ट्री नहीं है। जिन लोगों की फैक्ट्री है उनसे लेता हूँ, उस पर अपना ठप्पा लगाता हूँ और यहाँ पर बेच देता हूँ। वो हंसेंगे लड़की वाले, कहेंगे कि ये कैसा काम है, ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है जी। तो जो आज की डेट में लोग जिस तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं, वो जो कन्वेंशनल लोग हैं जिनका दिमाग एक ही तरह से चलता है, उन लोगों की समझ से परे है कि कितने ऑप्शंस खुल चुके हैं आज की डेट में पैसा कमाने के, अगर कोई कमाने वाला हो तो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे समझाने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को कि आप क्या काम करते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है ये मेरा काम है, फिर जब उनको पता लगता है कि अच्छा मैं यहाँ से पैसा नहीं कमाता हूँ, फिर वो पूछते हैं क्या काम है, फिर जो मेरा काम है वो समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है, वो क्या होता है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, तो लोगों को पता ही नहीं है। और मेरे जैसे और हजारों एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड की बात करी जाए तो लाखों हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दिमाग ऐसे चलना चाहिए, कि आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको समझ आना चाहिए कि कौन बंदा क्या कर रहा है और किस लेवल पे कर रहा है। वहां से दिमाग खुलने लग जाता है, वहां से चीजें समझ आने लग जाती हैं। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो सर नॉर्मल ट्रेंड है, कोई भी बिजनेस अगर शॉप खोल रहे हैं शायद हम, तो ऐसा होता है कि ओपनिंग के डे पे जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो लोग आएंगे, हम ओपनिंग रखेंगे और फर्स्ट टाइम उन लोगों ने शर्म में या जस्ट टू मेक अस फील गुड वो लोग खरीद लेते हैं। पर अगर एक्चुअल कन्वर्जन की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि उनकी लॉयल्टी होती है अपने बिजनेस के प्रति। तो उसी दिन का अगर हमको टारगेट रखना है कि शायद मेरी ग्रोसरी का शॉप है फॉर एग्जांपल, और मुझे उस दिन 50,000 का तो सेल्स करना ही है, तो हाउ टू बी प्रिपेयर्ड टू जस्ट रीच द सेल्स टारगेट ऑन द ओपनिंग डे। आप अपने रिलेटिव्स के बेस पे या फ्रेंड्स के बेस पे या जिन लोगों को भी आप जानते हो उसके बेस पर कोई बिजनेस नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट वो लोग आपको बिजनेस में आगे नहीं बढ़ाते हैं बल्कि रोकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? स्पॉट ऑन सर। या उनका काम क्या होता है कि जैसे जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं और होते हैं, वो आ करके अपने कमेंट्स दे करके चले जाएंगे आपके घर वालों को। हो सकता है आपको भी ना डायरेक्टली बोले, बट आपके फादर के माइंड में कुछ डाल के चले जाएं, कह रहे ये क्या काम करवा दिया, ये कोई काम है करने वाला, इसमें कुछ नहीं होने वाला, अरे हमारा वो था उसने भी ऐसे ही किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं होगा। तो उनका क्या काम है? काम खराब करना। तो आप गलत तरह से सोच रहे हो एज फार एज मार्केटिंग योर बिजनेस इज कंसर्न्ड। ओके जी। आपकी विजन ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे को एक ही दिन में 50,000 की सेल निकालनी है। एक दिन में चाहे कुछ भी सेल नहीं निकली क्या फर्क पड़ता है, एक हफ्ते में कुछ नहीं निकली क्या फर्क पड़ता है। मेन है कि अगले 1 महीने में या 1 साल में आप क्या करने वाले हो। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अगले 2 साल में क्या करने वाले हो, 3 साल में या 5 साल में, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है तो, लॉन्ग टर्म विजन है तो जी। अब वो कैसे होगा? वो रिलेटिव्स के बेस पे तो होगा नहीं, क्योंकि